Namaste. Hi everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Namaste. As usual, I am on time और हम लोग जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल टाइम वाली करेंगे कि सर हम टाइम पर रहेंगे, टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे और फटाफट से आ जाइए। हम ठीक 2:05 पर we will start sharp at 2:05. So we have a learner here जो कुछ पूछना चाहता है भाई। We'll start at 2:05. हाँ जी रमन भाई बोले। हेलो, हाँ जी भाई बताएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मैं कल एक एनपीओ का क्वेश्चन कर रहा था। ओके। वो जो आपने बीआरएस वाला बोला था ना, बीआरएस के बाद वो वाला मैं हाँ ट्राई हाँ कर रहा था। वो बिल्कुल। मेरा मतलब सर बैलेंस शीट तो मेरी मैच हो गई है। ओके मेरा सरप्लस आ रहा है 35,000 और ओके आईसीआई का सजेस्टेड आंसर में 17,000। भाई चेक कर लेंगे, भेज देना एक बार मेरे को। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। और ठीक है, बताओ इसके अलावा। बस सर यही मेरा डाउट था। ओके, ठीक, हो जाएगा, डन। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आशीष भाई आए हैं। आशीष भाई कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी आशीष भाई बताएं। हाँ जी आशीष भाई बोलें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आशीष हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। अरे मैडम, हाँ मैडम बोलिए। बोलिए मैडम। यस सर। बोले मैडम, क्या कहना चाहते हैं, बोलें। सर अभी तो मैंने कुछ पूछना है सर अब आज आपको? ही नो सर, पूछना तो नहीं है। पहली अभी क्लास ली कल थी से आप? ही यस सर, कल ली थी पहली क्लास। समझ में आया था? यस सर। आगे भी आएगा। यस सर। आ जाइए भाई फटाफट। रिया इज हेयर, प्रथम इज हेयर। ठीक है, आते रहिए। मैं बहुत अच्छा हूं ममता। ओके, लेट्स रिवाइज। कल का रिवाइज कर लेते हैं, तब तक बाकी बच्चे आ जाएंगे। बच्चों, जब कल हमने स्टार्ट करा था तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस करा कि सर ये सिलेबस कैसे रहने वाला है, और सिलेबस को हमने ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंगली डिस्कस करा था। कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर्स आने चाहिए, कैटेगरी बी में कौन से चैप्टर्स आने चाहिए, व्हाट आर दोस चैप्टर्स व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन कैटेगरी सी। Okay. After that, we started with a chapter called BRS, Bank Reconciliation Statement. When we were doing BRS, Bank Reconciliation Statement, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई why our debit is bank's credit, and before studying why our debit is bank credit, हमने ये पढ़ा कि all of the accounting can be divided into 5 major heads. कौन कौन से? A, E, L, I, C. Asset, expenses, liabilities, income and capital. Then I said कि why only 5? तो मैंने कहा यार कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग, the whole product of accounting can be divided into only 5 items. That is why हमने क्या पढ़ा कि 5 आइटम होती हैं AELIC। उसके आगे बढ़े, जब उसके आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? उसके आगे बढ़े, when we move further, we found that एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। उसके आगे गए तो हमने कहा कि why our debit is bank's credit। हमने बोला यार मेरा पैसा, if I have money in my bank account, that is an asset for me but a liability for bank। बैंक के लिए वो liability है। जब जब मैं अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता हूं, कोई भी व्यक्ति, anybody deposit money in the bank, so
द एसेट्स इंक्रीजेस, एट द सेम टाइम बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। मेरा एसेट इंक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई डेबिट, बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, दैट इज वाई क्रेडिट। एंड दिस इज द सोल रीजन बैंक आपको जब मैसेज भेजता है तो भेजता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। देन वी स्टार्टेड कि ठीक है, ये समझ में आ गया कि जब जब बैंक बढ़ाएगा तब तब क्रेडिट करेगा, जब जब बैंक घटाएगा तब तब डेबिट करेगा। इतनी बात भी हमें बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई थी। अगर हम आगे बढ़े तो मैंने कहा सर बीआरएस क्यों बनाई जाती है? बीआरएस बनाई जाती है टू फाइंड आउट, टू मैच द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक और पासबुक। नो 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 नो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक and passbook, right? It is not only cash book and passbook, it is always bank column of cash book and passbook. It is always bank column of cash book and passbook. हमने ये बात करी थी। yes. उसके बाद हमने क्या बात करी? इतनी बात करने के बाद में, हाँ, इतनी बात करने के बाद में हमने क्या बोला? आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल है। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या देखा? और आगे बढ़े तो हमने कहा कि बीआरएस विल बी प्रिपेयर्ड इन 3 steps, राइट? बीआरएस विल बी प्रिपेयर्ड इन 3 steps. व्हाट वर दोस 3 steps? कौन से थे वो 3 स्टेप? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस, number 2, analysis of transaction, and number 3, do adjustment. But adjustment can be done only in that book whose balance is given to us in step 1. इतनी बात हमने करी थी। फिर मैंने कहा था आपसे कि step 1, identification of balance. Balance can be as per cash book or as per passbook. If it is as per cash book, it can be a debit balance or it can be a credit balance. If it is a debit balance as per cash book means positive. If it is a credit balance as per cash book means negative. On a similar way, if the balance as per passbook is given, if it is credit balance as per passbook means positive. If it is debit balance as per passbook means negative. सारी बात रिवाइज हो गई? जल्दी बताएंगे, सारी बात रिवाइज हो गई? जी हाँ। यस, परफेक्ट, कूल, ऑल क्लियर। यस यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर, कूल। हाँ, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था BRS shall be prepared in 3 simple steps in which the first step has been cleared, identification of balance. Now the second step is analysis of transaction, right? The second step is analysis of transaction. तो चलिए एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से अपनी प्रेजेंस दीजिए। आई एम स्टार्टिंग विद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। गुड, वी आर स्टार्टिंग विद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको साथ में नहीं लिखना, प्लीज वेट, मैं पानी ले आता हूं।
आपको कॉपी करने के लिए पूरा टाइम मिलेगा, ओके, नो नीड टू वरी। देखिएगा, अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आराम से बात को सुनिए। इन दिस स्टेप, in this step, we need to understand the effect of transaction given to us। हमको यह समझना होगा कि जो ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है उसका क्या अफेक्ट होगा। नाउ दैट अफेक्ट कैन बी ऑन पासबुक और दैट अफेक्ट कैन बी ऑन कैश बुक। Now, effect can be on passbook, can be on cash book. It simply means it depends on question. Depends on question. ऑडियो लेट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई लेट नहीं है, ऑल ओके। हाँ, आगे सुनिए, आप रिफ्रेश करो भाई, आगे सुनते रहो। सम important points, some important points regarding analysis of transaction. There are some important points regarding analysis of transaction. Sir, what are those important points? Let me tell you very clearly. Number one, whenever it is given credited by bank, बताओ भाई, अगर बैंक ने क्रेडिट करा है तो बैंक ने बढ़ाया होगा या घटाया होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, 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 इंक्रीज means increased by bank. And can I say debited by बैंक? बताओ, बैंक ने इंक्रीज और डिक्रीज? वेरी गुड, डिक्रीज्ड बाय बैंक, ग्रेट, वेरी गुड। कैन आई से डिपॉजिट? कैन आई से डिपॉजिट मीन्स बैंक विल नॉट डिपॉजिट, आई विल डिपॉजिट। बैंक कभी भी जमा नहीं करेगा, मैं जमा करूंगा। यस, मीन्स वी हैव डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट। ओके, कैन आई से इशू? एक बात बताओ, इशू का हिंदी में मतलब देना होता है कि नहीं? ओके, आई एम इशूइंग यू 2 books, it means I am giving you 2 books. The library is issuing you 3 books, it means library is giving you 3 books. So can I say issue means to give or to pay? These are the basic terms you need to understand. Fourth, allow. क्या मैं कहूं अलाउ वर्ड का मतलब देना होता है? ओके, आई एम अलाउइंग यू द लीव,
means I'm granting you the leave. Okay, permission allowed, permission granted, I'm giving you the permission, right? Allow means dena. Bank is giving. Okay, these are the basic terms. You will find all these. Then charges. हो गया? अभी मैं चेक करता हूं. Charges means bank is imposing some charges on us. बैंक हमसे चार्ज ले रहा है, करेक्ट? जैसे हम एटीएम यूज करते हैं तो बैंक हमसे चार्जेस लेता है ना फॉर द सर्विसेज. You know, if you transfer money, bank will deduct 5 rupees IMPS charges. Please copy. Start. भाई देख रहे होंगे आप पहले के मुकाबले और अच्छे नोट्स बन रहे हैं यहां पर. कॉपी करिए दोस्त. Deposit means we have deposited in our account. Issue means pay. We have paid. Allow means bank is giving. Charges means bank is imposing some charges on us. These are the basic terms. बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं ये. Two steps are done. वेट है या डन हो गया? इशू को एक्सपेंसेस से समझा देंगे, बिल्कुल समझाएंगे. आप बात को समझिए दोस्त. I am issuing a check to my paper vendor. It means I am giving payment to my paper vendor through check. Right? Done. बहुत बढ़िया दोस्त. गुड, ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका मतलब हमने दो चीजें कर ली.
identification of balance and analysis of transaction. Now let's move to examples जहां से आपको और बातें समझ में आएंगी. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. एग्जाम्पल, Mr. You don't need to copy, first understand. Mr. Anurag gives you, आइडेंटिफिकेशन वाली स्लाइड नहीं हुई बेटा. आइडेंटिफिकेशन वाली स्लाइड आपने कल कर ली थी, कल ही कर ली थी आपने. Mr. Anurag gives you the following information. Mr. Anurag gives you the following information. Number 1, balance as per cash book 10,000. Number 2, checks deposited but not credited by bank 500. Third, bank charges debited by bank 50. तसल्ली से, ध्यान से, आराम से देखिएगा. आपको कोई BRS नहीं बनानी. You don't need to prepare any BRS. Just understand it that how I am doing. इधर देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हो स्टेप 1 whether it is the balance as per cash or balance as per passbook? सबको रिप्लाई करना है. कैश बुक, 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 कैश बुक. This is balance as per cash book. Great. इसका मतलब सबका, everybody, step 1 is clear that this is the balance as per cash book. Everyone, step 1 is clear? Yes. Good. Now the most important step is step 2, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. बहुत ध्यान से सुनना. अगर आपने इस स्टेप को क्लियर कर लिया, बहुत आसानी हो जाएगी आपके आंसर्स के लिए. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया. नाउ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. व्हाट इज रिटन नाउ बिफोर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन? मान के चलेंगे दिस इज माय कैश बुक and this is my passbook. The balance is same, 10 rupees, 10 rupees. मैं बहुत आसान बना दूंगा BRS, बस सुनते रहना. What is written? Checks deposited. Checks deposited मतलब मैंने अपने अकाउंट में चेक जमा कराए होंगे कि नहीं कराए होंगे. Checks deposited, इसका मतलब मैंने अपने अकाउंट में चेक जमा कराए होंगे. जी सर, चेक जमा कराए होंगे, 100% कराए होंगे. यस यस यस. अगर मैंने अपने अकाउंट में चेक जमा कराए होंगे तो मेरा कंट्रोल किस पे होता है? कैश बुक पे या पासबुक पे? मेरा कंट्रोल किस पे होता है? कैश बुक पे. कैश बुक पे मैंने जमा कराए हैं ना, तो क्या मैं कहूं मैंने यहां पर बढ़ा दिया अपना बैलेंस? मैंने सोचा होगा मैंने जमा करा दिए हैं तो बैंक ने तो बढ़ा ही दिए होंगे. ये हो गया 11. लेकिन क्या लिखा हुआ है? नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. तो क्या बैंक ने बढ़ाए? क्या बैंक ने बढ़ाए? नहीं बढ़ाए, नहीं बढ़ाए.
नहीं बढ़ाए सर, बिल्कुल नहीं बढ़ाए, क्लियर है बात, नहीं बढ़ाए। इसका मतलब ये बैंक ने नहीं बढ़ाए तो बैंक का बैलेंस 10 होगा कि नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन स्टेप 2। अब ध्यान से देखिए, माय फाइनल स्टेप, कैन आई से टू मैच दिस, either I can less 1, make it 10 and match, or I can plus 1, make it 11 and match। क्या मैं कहूं मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं माइनस कर दूं कैशबुक में से और या तो प्लस कर दूं पासबुक में। बट व्हाट वाज माय स्टेप 3? स्टेप 3 वाज I can change only in that book the balance of which is given to me। क्या मैं कहूं स्टेप 1 में कौन सा बैलेंस गिवन था? कैश बुक का। तो जो भी चेंज होगा किस में होगा? कैश बुक में। कैश बुक में क्या है? माइनस। इसीलिए इस पूरी ट्रांजैक्शन को लेस करेंगे। मैंने क्या बोला था? 3 सिंपल स्टेप्स में सिखाऊंगा। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस, स्टेप 2 एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेप 3 डू एडजस्टमेंट। वही हुआ। एक और देखते हैं, अभी सुनते चलो और सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगले में क्या बोलता है? अच्छा, अब मेरे को पूरे क्वेश्चन में पता है स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है? बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक है, कैश बुक है, कैश बुक है, कैश बुक है। तो ये हो गया मेरा कैश बुक, ये मेरी पासबुक। लेट्स से द बैलेंस इज सेम। कैन आई से what is written? Read carefully. Bank charges debited by bank। अगर बैंक डेबिट करेगा तो बैंक इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? लेस करेगा सर, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ये देखिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया हुआ है कि नहीं यहां पर? अगर बैंक डेबिट करेगा तो डिक्रीज करेगा, यस सर, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मींस बैंक ने 1 रुपया डिक्रीज कर दिया। कैन आई से इट बिकम्स 10, इट बिकम्स 9। नाउ टू मैच, ईदर आई कैन लेस 1 मेक इट 9 एंड मैच, ईदर आई कैन प्लस 1 मेक इट 10 और मैच, बट ओनली दैट ऑप्शन वुड बी प्रेफर्ड जिसका बैलेंस आपको गिवन होगा। बैलेंस क्या गिवन है? कैश बुक। सो this will be preferred, this will also be less। ट्रू मतलब समझ में आता है, फॉल्स मतलब डाउट है। बी ऑनेस्ट, सबको पोल देना है। everyone here needs to give the poll, everybody, everyone। only Sachin, Yash and Alisha, 3 लोगों को डाउट है। प्लीज कम ऑनलाइन, प्लीज कम ऑनलाइन। सचिन, अलीशा, प्लीज कम ऑनलाइन। भाई जब तक बात नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा? रमनदीप कहता है अब मुझे इसका लॉजिक समझ में आया। भाई मैं सारे लॉजिक क्लियर कर दूंगा। आइए भाई, हैंड रेस करिए जल्दी। अंशुल भाई समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? कल अंशुल कह रहा था मैं पीसीएम से हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज अंशुल समझ में आ रहा है? बढ़िया, यस। यश हमारे साथ है, देखते हैं यश क्या कहता है। हेलो सर। हाँ बोलो यश। हाँ सर, ये एडजस्ट किया था क्या? मतलब कैश में आपने 10 और 10 है, मैंने क्या करा है? आपने लाइक मतलब जो भाई
हाँ सुन रहा था। 10,000 बैंक में कैश बुक में इधर शो कर रहा है और बैंक में भी शो करेगा। तो उसमें से आपने चेक दिया, कैश बुक में से चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो बैंक का बैलेंस अब तक मतलब क्रेडिटेड में शो नहीं कर रहा है। भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो आप। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मान लिया दोनों का बैलेंस सेम है। स्टेप 1 हाँ क्या था बताना जरा। कल नोट्स बनाए थे आपने? हाँ बनाए थे। क्या था स्टेप 1? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। हमारे इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है आपको? 10,000 गिवन है और 500 गिवन है। बैलेंस कौन सा गिवन है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट। अभी नोट नहीं करना भाई। कौन सा बैलेंस गिवन है आपको? 10,000। अरे भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस के नोट्स बनाए थे आपने कल? हाँ बनाए थे। खोलना जरा एक बार नोट्स, खोलिए। हाँ खोलिए सर। खोलिए। क्या लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस में? बैलेंस आपको कैसे गिवन हो सकता है? लाइक स्टेप्स सर, बताओ स्टेप्स शायद लिखे नहीं है ऐसा लग रहा है। भाई, आपने नोट्स ही नहीं बनाए हैं। बनाए इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन टू एडजस्टमेंट ओनली इन द। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस में क्या लिखा है आपने मुझे बताइए। In these steps we need to understand the effect of transaction given to use affect कैश बुक आएगा और पासबुक आएगा। कुछ भी बोले जा रहा है यार। कल की क्लास ली है आपने, नहीं ली है ये बताओ। सर लास्ट में शायद लिखा नहीं रहेगा वो वाला क्यों स्टेप। नहीं लिखा आपने भाई? हाँ बताइए, जवाब दें, क्यों नहीं लिखा? सर अभी मैं आपको यहाँ पर एक एक नोट्स बनवा रहा हूं। देखो भाई, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। आई माइट फील हार्श, आई माइट बी फेल्ट हार्श कि भाई ऐसा लग रहा हो कि सर डांटते हैं। मैं आपको लेकिन एक बात बता दूं कि भाई सही तरीका यही है। मैंने जब आपको लिखवाया है तो आपने क्यों नहीं लिखा? yes sir, that's my mistake। हाँ, इट इज योर मिस्टेक। यस, इट इज योर मिस्टेक ओनली। तभी तो आप आज बता नहीं पा रहे हो। बाकी सारे लोग यस यस कह रहे हैं और आप डाउट निकाल रहे हो। सॉरी। भाई स्टेप 1 में था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। बैलेंस कैन बी ईदर इन टू फॉर्म, या तो कैश बुक या पासबुक। किसके हिसाब से गिवन है यहाँ पर? कैश बुक। हाँ ये नोट्स लिखवाए थे मैंने कल, आपने नहीं लिखे। किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, लिखा हुआ था BSR is prepared by client type of balance as per cash book debit credit as per passbook debit credit। अच्छा ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है भाई? सेकंड स्टेप डेबिट क्रेडिट का आप शो कर रहे थे। हाँ बोलिए, सेकंड स्टेप क्या है डेबिट क्रेडिट का आपने शो किया था। भाई सेकंड स्टेप पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा है यार? नहीं सर, फिर नहीं लिखा, सॉरी। कुछ भी लिखे जा रहा है भाई। अगर आपका ध्यान नहीं होगा ना, तो जैसा अभी इसके साथ हुआ है ना, इसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। कुछ आधा लिख रहा है, आधा नहीं लिख रहा, और सोच रहा है कि मैं सीए फाउंडेशन पास हो जाऊंगा। इसको मैंने दूसरी क्लास के अंदर आईना दिखा दिया है कि ये क्या कर रहा है। और जितनी जल्दी आप इस रियलिटी को समझ लें उतना बढ़िया है। सुनिए दोबारा ध्यान से। 3 स्टेप थे। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में स्टेप 1 के हिसाब से मैंने देखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो स्टेप 1 में क्लियर हो गया कि जो भी बैलेंस दिया हुआ है वो कैश बुक के हिसाब से दिया हुआ है। स्टेप 2 था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। जब मैंने बोला एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो मैंने बोला, हाँ
मैंने बोला कि मान लीजिए ये कैश बुक है और ये पासबुक है, दोनों का बैलेंस 10-10 है। अब क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड, मतलब मैंने चेक जमा कराया है। अगर मैंने चेक जमा कराया है तो मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया होगा और मैंने सोचा होगा कि जमा करा लिया है तो बैंक में तो आ ही जाएगा पैसा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है, बिल्कुल अभी। मैं दिखाऊं आपको, देखना चाहोगे प्रैक्टिकल? आज ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। हाँ दिखाइए सर, आइए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा। आप भी कहोगे हाँ सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। 1 मिनट दे दो मेरे को। एक मिनट दे दो, अभी अभी पूरा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। पूरा प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आजा आजा आजा। हाँ ये देखना, मेरा ना ये एक अकाउंट है, मेरा एक अकाउंट है, अभी दिखा रहा हूं आपको। ये मेरा ये एक अकाउंट है। पहले बताइए क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। अब देखो बीआरएस काम कैसे करती है। अब ध्यान से देखना बीआरएस काम कैसे करती है। मुझे ना एक पार्टी ने चेक दिया था, ठीक है, मुझे ना एक पार्टी ने चेक दिया था और वो चेक ना मैंने बैंक में जमा कराया। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको चेक डिपॉजिटेड का 22,600 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मैंने एक 22,600 का चेक जमा कराया था, तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा कि नहीं बढ़ा लिया होगा कि मेरे पास पैसा आ जाएगा? जी सर बढ़ा लिया होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ध्यान से, ये सेम चेक रिटर्न हो गया कि नहीं? उसने क्या बोला, सिग्नेचर डिफर है, हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ में आता है कि नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम, 100% प्रैक्टिकल। कि मैंने तो चेक जमा कराया, इतना प्रैक्टिकल मैंने पिछले बैच में भी नहीं कराया। मैंने तो चेक जमा कराया तो मैंने तो बैलेंस बढ़ा लिया होगा, लेकिन बैंक के अंदर वो मेरा बैलेंस बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर डिफर थे, तो मेरे बैंक का बैलेंस तो सेम ही होगा। इसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मैं क्या करूं, या तो मैं यहां से एक माइनस करके 10 बनाऊं या मैं एक प्लस करके 11 बनाऊं। क्या मैं कहूं, मैं केवल वही ऑप्शन चूज कर सकता हूं जिसका बैलेंस मुझको गिवन है कैश बुक। मतलब इसका मतलब मुझे लेस करना पड़ेगा। ट्रू मतलब अब बात समझ में आती है, फॉल्स मतलब नहीं आती। अब सारे बच्चों को समझ में आ गई 100%। बहुत बढ़िया, सबको सारी बात समझ में आती है। आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना था, मजा आ रहा है। ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बात तो सही है। फॉर्मेट ऑफ बैंक
reconciliation statement. जब मैं कहता हूं फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा. नेम ऑफ पार्टी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट as at dash 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 dash, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर. या तो दो ही हो सकता है ना, या तो कैश बुक हो सकता है या फिर पासबुक. उसमें एडजस्टमेंट के अंदर मैंने ये भी सीख लिया स्टेप नंबर 3 में, या तो कुछ आइटम ऐड होंगी या फिर कुछ आइटम लेस होंगी. तो इसके बाद करने के बाद अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो उसके बाद या तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन था तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा. कॉपी करें. वी आर रेडी. हमारा 50% कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. कॉपी करेंगे जल्दी. जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है उससे आप तुरंत समझ गए होंगे. डन का मैसेज देंगे भाई करके. करने के बाद डन का मैसेज देंगे दोस्त. डन. वेट. डन. वेट. डन. वेट चल रहा है. गुड. डन. डन. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. डन हो गया. बहुत बढ़िया. वेट वाले हैं अभी. करो करो जल्दी करो. मेरी क्लास में आपको समय का पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है. समय का पता नहीं चलेगा आपको. आगे. अब अकाउंटिंग आपसे अच्छा कोई नहीं. धन्यवाद. अब मेरे साथ साथ लिखेंगे एग्जाम्पल को. मिस्टर आशीष gives you the following information. Mr. Ashish gives you the following information. सर क्या है? नंबर 1, बैलेंस एज पर
cash book rupees 5,000. Number 2, checks deposited rupees 10,000 but not credited by bank. Number 3, checks issued. Of course, Vansh, yes. Note along with me. Checks issued but not presented for payments rupees 8,000. Fourth, direct deposit by customer in bank rupees 4,000. कॉपी करिए प्लीज, कॉपी करिए. कॉपी प्लीज. डन 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 डना डन डन. एनीबॉडी वेट? कोई वेट वाला तो नहीं है ना? कोई वेट वाला नहीं है. वेट वाले हैं, 2 लोग वेट वाले हैं. करिए जल्दी, जल्दी लिखें बेटा. जल्दी लिखेंगे. डन. आइए दोस्त, अब आप कॉपी नहीं करेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे. मैंने क्या बोला? सबसे पहले नेम ऑफ पार्टी मिस्टर आशीष, फिर मैंने लिखा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट, कोई डेट नहीं है. ओके, ये मैंने बनाना चालू करा. ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा अमाउंट. क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन में कि स्टेप 1 में कौन सा बैलेंस गिवन है? कैन यू टेल मी इन स्टेप 1 which balance is given to us? Cash book, cash book, cash book, cash book, cash book, cash book, cash book. Very good. तो क्या मैं कह सकता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक कितने रुपए है? What is the amount of balance as per cash book? 5,000. Can I say some items will be added, some items will be reduced? अब हमारा सारा ध्यान एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन पर होना चाहिए.
If I check my analysis of transaction, number one is checks deposited but not credited. क्या मैं बोलूं कैश बुक पासबुक 10-10 मैंने चेक जमा कराया था तो मैंने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, इट बिकम्स 11 बट नॉट क्रेडिटेड बट इट रिमेन्स सेम 10 इन द पासबुक। अब मैं क्या करूं, या तो -1 करके 10 बना के मैच करूं या +1 करके 11 बना के मैच करूं। बोलो कौन सा ऑप्शन, माइनस या प्लस? लेस। तो मैंने BRS सिखा दिया बच्चों दूसरी क्लास में ही, लेस। चेक्स deposited but not credited in passbook 10,000। अगला चेक इशूड कैश बुक पासबुक, मैंने तो किसी को पेमेंट करी होगी तो मैंने तो चेक इशू करा था कि नहीं, लेकिन क्या वो बैंक में चेक प्रेजेंट हुआ? मेरी बात को समझना, मैंने आपको एक चेक काट के दे दिया, आपने बैंक में लगाया ही नहीं, तो क्या मेरे अकाउंट से पैसे कटे होंगे? तो यहां से तो माइनस हुआ नहीं, ये 10 है, या तो +1 करके 10 बनाओ या -1 करके 9 बनाओ। बोलो कौन सा ऑप्शन? प्लस 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 प्लस। तुम समझ गए? प्लस ऐड। अंशुल भी समझ गया। चेक्स इशूड but not presented in bank for payment। अभी तो देखते जाओ, अभी तो दूसरी क्लास है, धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगी ना कि यहां पर कैसी पढ़ाई होती है, ये सारे दिसंबर के बच्चे भी इधर उधर से घूम के आए हैं यहाँ जो पहले पढ़ रहे थे। प्लस 8,000। आगे चलते, वो कह रहा है मैं बाहर से ही हूं। आगे चलते, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ध्यान से सुनिएगा, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, किसी बंदे ने सीधा आपके बैंक में जमा करा दिए, तो मेरा बैंक का बैलेंस अचानक से बढ़ गया होगा कि नहीं? अब या तो यहां ऐड करके 11 करो या माइनस करके 10 करो। बोलो कौन सा ऑप्शन? प्लस 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 ऐड प्लस ऐड ऐड। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय customer in bank. What is the amount? 4,000. So can I say total becomes 17 less 10 because it is cash book. So answer will be balance as per passbook 7,000। ट्रू मतलब समझ में आया, फॉल्स मतलब नहीं आया। सबको सारी बातें समझ में आ गई? प्लीज कॉपी। भाई मक्खन समझा दिया। हाँ, मजा आया। अभी तो दूसरी क्लास है, आगे आगे देखो और क्या मजा आएगा।
11th 12th में दिमाग खराब कर देता था ये चैप्टर। वो कह रहा है हाँ मैंने रटा था। अरे बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक थोड़ी होगा। ऊपर देखना, ऊपर अगर कैश बुक है नीचे पासबुक है। भूल गए आप क्या होता था बीआरएस का मतलब? इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ये कैश बुक, ये पासबुक और ये डिफरेंसेस के रीजन। हो गया कॉपी? हो गया डन? वेट, डन। डन। बीआरएस कितने सेशन में हो जाएगा यार? अभी चालू ही तो करिए। एक आवर भी हो गया, पता ही नहीं चला। डन। कोई वेट वाला है क्या? एनीबॉडी वेट? नहीं है। वेट वाला है भाई, वेट वाले हैं अभी। क्या आप फाइनल में पढ़ाते हो? मैं इंटर तक पढ़ाता हूं दोस्त अभी, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं केवल, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, और कुछ नहीं। कह रहा है फाइनल में तो अकाउंट्स है ही नहीं। बिल्कुल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, उसे ही फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं मेरे भाई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ही फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं दोस्त। डन करेंगे? डन। बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल। आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। हाँ मैं पढ़ाने लग जाऊंगा। डन। हाँ बोलो जी, क्या हो गया मैडम, बोलो ना। डन। क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ये रहा सवाल, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये, और ये देखिए ये स्क्रीनशॉट लिया सामने। लीजिए दोस्त, अभी मैंने आपको जो वादा करा था ना, मैं उस वादे को हमेशा निभाता हूं दोस्त, याद रखना। मैं हमेशा वादा निभाऊंगा। और लीजिए, ये रहा आपके लिए सवाल। ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। जनवरी 21।
नहीं, आप ट्राई नहीं करेंगे, मैं कराऊंगा। मैं तब तक आपको टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं। टेलीग्राम का लिंक भी जरूरी है ना? हाँ जी सर, टेलीग्राम का लिंक भी जरूरी है, दे रहा हूं, रुकिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूं भाई, रुकिएगा जरा। ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट बस, दे रहा हूं। नहीं बेटा, ये संकल्प के अंदर रहेगा। लीजिए भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे जल्दी, फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे दोस्त, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे दोस्त। हाँ, ऑलरेडी ज्वाइन। हाँ, संकल्प का भी इसमें हो जाएगा, ज्वाइन करते रहिएगा भाई। ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे। चलिए आगे की बात को सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये कहता है क्या, कर लें भाई, फटाफट ज्वाइन कर लें, जल्दी जल्दी। हाँ, ये कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, तो मैंने भी लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 21। जब मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 21, तो मैंने लिखा यहां पर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जब मैंने बोला बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखिए, बताइए बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है? जल्दी बताएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है? बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक है सर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक। तो क्या मैं कह सकता हूं, सबसे पहले तो मुझे यही पता चल गया कि ये बैलेंस एज पर कैश बुक का कमाल है। अरे ये देखो, वो कहता है कैश बुक है लेकिन डेबिट में है तो नेगेटिव है। हे गोबर आदमी, अबे कैश बुक का डेबिट तो पॉजिटिव होता है ना। कह रहा है कैश बुक में है, डेबिट है तो नेगेटिव है। अबे कैश बुक में है, डेबिट है तो पॉजिटिव हो गया दोस्त, नेगेटिव कहां से हो गया? कह रही है, हाँ कह रही है 1,98,000। कुछ आइटम ऐड होंगी और कुछ आइटम लेस होंगी। चलिए बात करते हैं। क्या? पहली आइटम, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कैश बुक, पासबुक 10 रुपए 10 रुपए बैंक ने डेबिट करे हैं, तो बैंक ने बढ़ाए होंगे, इंक्रीज करे होंगे या डिक्रीज करे होंगे? क्या करा होगा बैंक ने? अब मैं अपना बनाया हुआ सवाल थोड़ी करा रहा हूं, अब तो मैं आपको PYQ करा रहा हूं। बैंक ने सर डिक्रीज करे होंगे। जब बैंक ने डिक्रीज करे होंगे मतलब माइनस। अब मेरा कैश का 10 है, बैंक का 9 है। जो भी चेंज कर सकते हैं कैश बुक में कर सकते हैं। बोलो क्या करें?
क्या करें? माइनस माइनस माइनस। तो क्या मैं कह सकता हूं बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना है बेटा? 34। अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है? रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाइल आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। क्या मैं कहूं कैश बुक पासबुक डायरेक्टली बैंक में आ गया, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा 10 11। बोलो क्या करें? मैं तो नहीं कर रहा, आप मुझे बता रहे हो क्या करना चाहिए। ये होता है पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। सर आपने कहा ऐड करो, प्लस करो सर, प्लस करो, प्लस करो, तो मैंने भी यहां लिख दिया क्या? डिपॉजिट हाँ तो ऐड ही तो लिख रहा हूं भाई मैं। डिपॉजिट इन बैंक वाया आरटीजीएस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है सर? 1 लाख। आगे आते हैं, आगे कहता है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। कैश बुक है, पासबुक है, मैंने चेक इशू करा है तो मैंने माइनस कर दिया होगा, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहां पर यही है 10। बोलो क्या करें? ऐड ऐड प्लस 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 प्लस। अरे तुम हो गए सेट, बिल्कुल मस्त। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस कर दो 45,000। अगला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कैश बुक पासबुक मैंने जमा तो कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, मतलब बैंक में नहीं भरे। बोलो क्या करें? माइनस सर लेस कर दो, लेस लेस माइनस करो सर, डिक्रीज करो सर, डिक्रीज, लेस लेस लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 25,000। आगे चलते हैं, कहता है चेक रिसीव्ड। ध्यान से, यही हुआ मेरे साथ अभी। चेक रिसीव, मेरे को चेक मिला था 22,600 का। अगर मैं यहां पर 5,000 की जगह अपना वाला एग्जाम्पल डाल दूं तो 22,600 हो जाएगा। क्या मैं कहूं मुझे चेक रिसीव हुआ? ये कैश बुक, ये पासबुक, मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करा, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करा, मैंने सोच लिया कि बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन वो चेक तो साइन डिफरेंस की वजह से मेरे बैंक में बढ़ा ही नहीं, तो यहां तो 10 के 10 ही रह गए। बोलो क्या करें? माइनस। इससे आसान तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेस चेक डिसऑनर्ड
but no entry made 5,000. आगे लास्ट इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश लास्ट क्या, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक। मैंने पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को 31 सितंबर को, दिसंबर को। तो मैंने तो सोच लिया होगा ना कि बैंक ने पैसे घटा दिए होंगे, लेकिन बैंक ने वो पैसे 1 जनवरी को घटाए। इसका मतलब जो मैं BRS बना रहा हूं एज एट 31 दिसंबर 2020, यहां तक तो बैंक ने पैसे घटाए नहीं ना, बैंक ने तो 1 जनवरी को घटाए। तो क्या मैं कह सकता हूं, बोलो क्या करें? ऐड 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 करो, ऐड करिए, ऐड। वेरी गुड। चेक ऑफ बैंक debited money on 1 जनवरी 2021 कितना था? 4,000। बोलो ऐड करने के बाद टोटल कितना आ रहा है? ऐड करने के बाद ढंग से प्रेजेंट करो, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 3,47,000। और उसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक बताओ कितना है? 2,80,000। डन है सर? क्लियर क्लियर क्लियर। याद रखिएगा भाई, मेरी बुक्स आपको तब मिलती हैं जब आपने सब्सक्रिप्शन लेते टाइम या तो मेरा कूपन कोड CANK10 लगाया हो। मान लीजिए आपने CANK10 नहीं लगाया, तो अगर आपके किसी फ्रेंड को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप CANK10 लगवाएं, आपको भी बुक मिलेगी और आपके फ्रेंड को भी। क्वेश्चन ओपन क्यों करना है? क्वेश्चन तो जनवरी 21 का है, बता तो दिया प्रीवियस ईयर, आंसर कॉपी करो। आंसर करिए आराम से। आओ भाई, क्वेश्चन ओपन करके क्या करना है भाई? पहले आंसर तो कर लो। विनीत आया था लाइन पे, अब विनीत के अलावा नीतीश आया हुआ है। हाँ बोलो जी, बोलो नीतीश भाई। हाँ भाई, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। थोड़ा ना मेरा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सवाल है पूछ तो। सर। जैसे कि जो मैं रहता हूँ, मेरे हॉस्टल के जो मालिक हैं उनके अकाउंट में रेंट डाला, ठीक है सर वो धोखे से दूसरे अकाउंट में चला गया। ठीक है ठीक है, फिर
नहीं आ सकता। अगर दूसरे अकाउंट में गया है तो आपको उसी टाइम कंप्लेंट करनी चाहिए। वेक, अभी आता हूं वेक भाई, इतने पहले हैंड करा हुआ है। हाँ जी बोल बेटा। हेलो सर। हाँ जी बेटा। एक्चुअली मेरा एनपीओ से डाउट था, पूछ सकता हूँ ना? पूछो भाई। सर ये क्वेश्चन वैसे बेटर, नो 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 वेट, रात को पूछना दोस्त, ठीक है? नो सर, आई एम अ रिकॉर्डेड स्टूडेंट। हाँ पूछो। अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा प्लीज। पूछो। जून 22 का क्वेश्चन था। जून 22 का ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने करा है। यस सर, आपने करा है एंड मैं रिकॉर्डेड देखा भी था, बस ठीक है। थोड़ा कोई चीज क्लियर नहीं हुई उसमें। हम्म। उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा था बैलेंस एट बैंक एज द पासबुक, सेविंग एंड करंट अकाउंट। अब ये तो मैं समझ गया कि पासबुक है तो मतलब करंट अकाउंट में जो होगा, मतलब एंट्री वगैरह चेंजेस उसके अंदर ही होंगी। हेलो क्या? सब आ जाओ भाई, एक बार दोबारा आ जाओ। आई थिंक सर इंटरनेट है सर सर क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, एक बार सुन ले। हाँ तो करंट लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। मैं I'm again refresh। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, क्लियर। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं भाई करने के लिए, एक बार होल्ड करिएगा। देखो आप दे रहा हूँ ये सवाल, दे दो और कर दे। पक्का दोगे ना? पक्का कर दो। लैग 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 को कर रहा हूं। अब ठीक है? अब क्लियर है? हाँ अब क्लियर। इसमें कुछ थ्योरी पॉइंट्स आते हैं, वो लिखिए। बी आर पॉइंट्स। और हो जाए, एक मिनट रुकना। ये लैग क्यों आ रहा है यार बार बार? अब ठीक है? इज इट फाइन नाउ? यस, नाउ ओके। No, you don't have any class. No, Aisha, you don't have any class. Okay, BRS theory point. Reasons for differences between
कैश बुक and passbook. What could be the reasons? This is a theory question which comes for 4 marks. क्या क्या रीजन हो सकते हैं? नंबर 1, कैन आई से, जितने आप, एक बात बताओ, जितने आपको ये BRS के पॉइंट दिए हैं ये सारे रीजंस ही तो हैं, है कि नहीं? ये सारे रीजंस ही तो हैं। तो क्या मैं कहूं, checks deposited but not credited, checks issued but not presented, bank charges not recorded in cash book, interest charged by bank or allowed by bank not recorded in cash book। क्या मैं बोलूं ऐसे मैं आपको 50 रीजन लिखवा सकता हूं, ऐसे मैं आपको 50 रीजन लिखवा सकता हूं। क्या मैं कहूं, एनी रीजन कैन बी देयर, कोई भी रीजन हो सकता है कि नहीं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक ना मैच कर रही हो। एनी रीजन कैन बी देयर। 4th रीजन में माइनस होगा। वंश प्लीज डू नॉट ट्राई टू रट्टा मारना, मेरे को नहीं पता, मैं कभी भी ये नहीं देखता क्वेश्चन देख के बता दूं ऐड होगा। आई ऑलवेज डू एनालिसिस, आई ऑलवेज फॉलो सेकंड स्टेप, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। डोंट गिव अ करेक्ट, डोंट गिव इंस्टेंट आंसर्स, प्लीज कॉपी। अभी कॉन्सेप्ट बचे हैं। हाँ भाई आओ ना, पूछो। इज इट कंपल्सरी? नो इट्स नॉट। एक मिनट म्यूट। आइए आगे चलते हैं। लिख लिया? डन। विनीत को कुछ पूछना है? आपको कोई भी अभी देयर इज नो होमवर्क, आपको कल से होमवर्क पर होमवर्क मिलेगा। लेट मी टेल यू, कल से बहुत होमवर्क मिलने वाला है। हाँ जी बोलो जी। तो फिर से हेलो सर। बोलो भाई। सर रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में दे रखा था करंट अकाउंट में 60,000। हाँ वो मैं समझ गया, आगे बताओ। एंड जो उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट था उसमें था कि चेक्स अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड 25,000 मतलब जिससे का बनाना था 2021। ठीक है। एंड जब हमने सेकंड बैलेंस शीट बनाया करंट ईयर का, उसमें फिर जब हमने क्या कहते हैं
करंट अकाउंट लिखा एसेट साइड में, वो आपने चेक करा, अगर आप उसकी बीआरएस बनाते तो ओवरड्राफ्ट आ जाता। हाँ सर वही पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्यों ओवरड्राफ्ट समझ नहीं आ रहा बताओ? चेक इशूड वगैरह सब दे रखे हैं, बीआरएस बनाई है आपने उसकी? मतलब ऐसा फॉर्मेट नहीं बनाया, बट बताओ, अगर आपने बैलेंस एज पर पासबुक से बनाया है तो आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो मैंने अभी आपको कराया भाई, मैंने चेक काट के दे दिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ वो, आपने जिसको चेक दिया था उसने लगाया नहीं। हाँ, तो भाई सीधी सीधी बात है ना, आप एक बार बीआरएस बनाओ और फिर मेरे को बताओ, मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू। चलो दोस्तों, कल से आपको होमवर्क मिलना चालू होगा। ठीक है, आज के लिए बाय बाय। आज कोई क्वेश्चन नहीं है।